दूसरे समाज पर कभी आक्रमण मत करो, नंबर 1। वो तैयारी में बैठे हुए हैं। ऋषियों महर्षियों की तो ये तपस्थली रही है, विद्वानों की तपस्थली रही। सदस्य राज्यसभा, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश यहाँ उपस्थित हैं। मैं क्योंकि वैदिक और वैदिक मंगलाचरण हुआ तो दीप प्रज्वलन हुआ, पौराणिक हुआ। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर सांगीतिक मंगलाचरण हो तो थोड़ा सा अनुरोध करता हूँ कि स्वागत गीत प्रस्तुत करें। बाबा विश्वनाथ मैं चाहता हूँ अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा अमूल्य समय प्रदान किया। मुख्य अतिथि थी श्रीमान लक्ष्मणलाल वाजपेयी जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उसी समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ था। उनको आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो नहीं देखा उनको बताना चाहूंगा, मैंने देखा। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दायित्व का निर्वहन जब कर रहे थे लखनऊ में, कहीं जरा सोचिए इस बात को, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। जो व्यक्ति कई बार का विधायक रहा, मंत्री रहे, वह स्कूटर से प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद स्कूटर से छोटी बोले, मैं कमलाकांत उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, आपके समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में 7वां ब्राह्मण महाधिवेशन श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल सभागार दुर्गा कुंड वाराणसी पर 26 एवं 27 मार्च 2023 को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर सायं 5 बजे तक चल रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से सभी प्रांतों से विद्वज्जन आए हुए हैं और सबको रहने खाने पीने की व्यवस्था मैंने किया है। साथ ही साथ हमारे इस केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का मुख्य उद्देश्य है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ब्राह्मण एक है, उसमें कोई विभेद नहीं होना चाहिए, सभी ब्राह्मणों की मदद करनी चाहिए, सभी ब्राह्मणों का सहयोग करना चाहिए। आप हमारे तमाम जो हमारा सेकंड सेशन है उसमें कई विचारणीय विषय है, जिसमें पहला है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, दूसरा समान नागरिक संहिता लागू की जाए, तीसरा यह है कि आप यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं उनका निराकरण किया जाए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, सांसद राज्यसभा नई दिल्ली तथा
प्रमुख अधिविशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, पूर्व राज्य मंत्री भारत सरकार, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ है। इस संस्था का उद्देश्य मुख्य रूप से ब्राह्मणों का आध्यात्मिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग करना है। ये संस्था 29 सालों से लगातार प्रयासशील है और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, शिक्षक सम्मान समारोह चलाती है और तीज मिलन समारोह महिलाओं को जागृत करने के लिए चलाती है। 5 साल के अंतराल पर ब्राह्मण महाधिवेशन कराती है। ये ब्राह्मण महाधिवेशन 5 साल के अंतराल पर हो रहा है और इस ब्राह्मण महाधिवेशन में हमारे विद्वज्जन के सामने कुछ विचारणीय विषय हैं, उसी पर विचार किया जाएगा। उसके पश्चात उस पर जो विचार के पश्चात जो निष्कर्ष आएगा उसको शासन को भेज दिया जाएगा। हम समाज के माध्यम से देश की भी उन्नति की बात कर सकते हैं। हमको अपने समाज की कमियों को दूर करना है, हमको अपने समाज की अच्छाइयों को समाज के अन्य धर्म वर्गों में बताना है, लेकिन किसी समाज की बुराई नहीं करनी है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए हमको समाज में काम करना है। तमाम ब्राह्मणों का अधिवेशन चलता है, लेकिन आज भी ब्राह्मण एक मत नहीं हो पाते हैं किसी भी मंच पर। मैं वो कहावत तो नहीं कहूँगा जो कहावत सामान्यतः जनता में प्रचलित है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ब्राह्मण नहीं को अपने समाज में एकजुट होना चाहिए, नंबर 1। और एकजुट होगा, केवल एकजुट होना नहीं, शक्ति को संजो, अपने समाज की कुरीतियों को दूर करो, उनकी कठिनाइयों को दूर करो, दूसरे समाज पर कभी आक्रमण मत करो, नंबर 1। नंबर 2, रिसर्च एंड एनालिसिस। जिस संगठन में हमेशा रिसर्च नहीं होगी, जिसमें एनालिसिस नहीं होगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर भी रिसर्च और एनालिसिस करते हैं और उसके अनुसार आगे की रणनीति तय करते हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज को भी रिसर्च और एनालिसिस करके अपनी रणनीति तय करनी चाहिए।